ओम ब्रह्मा मुरारी तृप्तांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांति करावो। मित्रों, एक बात ये शेयर करनी है आज कि अभी जो हमारा चुनाव संपन्न हुआ, शिक्षकों का अधिवेशन, तो इसमें भी एक ज्योतिषी आकलन हमने किया था अध्यक्ष और जनपद मंत्री के पद के लिए। तो वो ज्योतिषी आकलन हमारा 100% सही रहा, क्योंकि उसमें कुछ दिन पूर्व ही, मतलब 19 या 20 तारीख को ही जो है एक संदेश के द्वारा जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको एक संभावनाओं के तौर पर एक सूचना मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। और वो कल जब परिणाम इसके घोषित हुए तो उस परिणामों में वो सही साबित हुआ। अब इस विषय पर अगर हम और चर्चा करना चाहें तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि विषय है। इसके लिए असल में ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं या किसी का कोई आध्यात्मिक ऊर्जा से हम प्रश्न करते हैं, मैं प्रश्न भी करता हूँ आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के, तो जिनकी इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें हमने दो तरीके से काम किया। एक तो जिनका डिटेल बायोडाटा वगैरह, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह मिल गया तो उनकी कुंडली देख करके उसका निष्कर्ष निकाला, और जिनका ये नहीं मिल पाया तो उनके लिए फिर जो आध्यात्मिक ऊर्जा से हम एक प्रश्न करते हैं तो उसका जो परिणाम हमको मिला वही संभावित परिणाम हमने उनको प्रेषित किया था। तो इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष, अध्यात्म और वास्तु, ये तीनों आपस में समन्वय है। तीनों का, तीनों का ही इस्तेमाल करके आप किसी तरह की संभावनाओं को निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधि के बारे में हम ये देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि माना अगर कोई मुख्यमंत्री जी के पद पर भी है, माना, या प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी कई बार ये होता है कि चुनावों में हार का सामना कर लेते हैं। अब उसका कारण क्या है, उसके कारण या उसके और डिटेल में यदि हम जाते हैं, माना, तो जो व्यक्ति इन चीजों में आते हैं, माना इन पदों पर आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें ये गुण तो होते हैं, उनको ऐसे उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो इस पद में आने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। अब उनके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और मुख्य रूप से तो हमने ये देखा कि जिनका बुध अच्छा है, जिनका गुरु अच्छा है, या जिनका सूर्य अच्छा है, तो वो ऐसे पदों पर जाते हैं। अब जो इन पदों पर जाते हैं वो हमेशा इसलिए नहीं बने रहते हैं, क्योंकि कभी हार का सामना करना पड़ता है, कभी उनको जीत मिलती है। तो उसका कारण क्या होता है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं उनकी महादशा। महादशा के अंदर में फिर उनकी जो है वो अंतरदशा और उसकी प्रंतर दशा क्या चल रही है वर्तमान स्थिति में, उसको देख करके उसका आकलन किया जाता है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि कई बार जो है वो मुख्यमंत्री भी हार जाते हैं, प्रधानमंत्री भी अपने पद से हार जाते हैं, और कई बार जो है 20 साल के लगातार विधायक भी जो है वो अगली बार हार जाते हैं, है ना। तो ये ऐसी परिस्थितियां तब होती हैं क्योंकि उनमें इस तरह का राजयोग का गुण तो होता है। राजयोग तो बनता ही है उनका, इसी को हम राजयोग कहते हैं। कि सूर्य है तो वो राजा की तरह से काम करने वाला है। बुध और गुरु जो है वो बोलने की अच्छी शक्ति देते हैं, जिनका आप देखते हैं कि जिनमें अच्छा बोलना मतलब ऐसा कि जो मोहित कर देता है व्यक्ति को। तो हम कई लोग तो ये होता है कि भाषण से, उनकी बोलने का जो वक्तव्य होता है उसी से प्रभावित होकर के हमारी एक तरह की सोच उनके बारे में बदल जाती है। हम वोट किसी और को देने के लिए जा रहे होते हैं, और उसके बाद हमारी जो है वो सोच बदल जाती है। तो वो केवल क्या है, उनके बोलने से, उनके भाषण को सुन करके। तो ये कौन देता है, ये शक्ति देता है गुरु। बुध देता है और गुरु देता है। तो ये दो ग्रह अगर अच्छे हैं तो उनकी बोलने की जो क्षमता है, बोलने की जो शक्ति है, वो बड़ी मनमोहित करने वाली होती है। तो ये भी प्रभावकारी होते हैं जिनको इन क्षेत्र में जो काम करते हैं। लेकिन जीत हार का जो मामला होता है वो बनता है उनकी महादशा और के अंदर में, अंतरदशा और प्रंतरदशा उस परिस्थिति में कैसी चल रही है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई लोग मात्र एक वोट से हार जाते हैं। ऐसे कई बार रिजल्ट्स आते हैं, हम देखते हैं जब बड़े चुनाव होते हैं तो वो, अब ऐसी स्थिति कब होती है कि जब ये यही इस तरह के स्टार जब थोड़ा सा काम नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति एक वोट से भी हार जाता है। अब एक वोट से कोई आदमी 5 साल तक फिर दोबारा मेहनत करेगा, है ना, फिर वो बस अगली बार फिर चुनाव लड़ेगा। तो ये चुनाव के मामले में
इस तरीके से हम आकलन करते हैं और जैसा चुनाव के लिए आकलन किया जाता है फलित ज्योतिष में, उसी प्रकार का आकलन हम कोर्ट केस के मामले में भी करते हैं। अगर किसी का कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, या कोई बच्चा अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, फेवर करेगा नहीं करेगा, तो उस तरह की कंडीशंस को भी एक तरीके से इसी प्रकार से देखा जाता है। तो अब दूसरी बात ये भी आती है कई बार कि जब आप ज्योतिषी आकलन या ज्योतिष फलित ज्योतिष करते हैं तो उनमें जो भाषा होती है, किसी को आपको बताना है किस प्रकार से, तो उसकी भाषा बड़ी संयमित रखनी पड़ती है। अगर माना किसी के स्टार फेवर नहीं करते हैं तो आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि भैया आप तो हारने वाले हैं। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ऐसे नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि किसी व्यक्ति का मनोबल ना टूटे। हो सकता है कि ऐसी भी संभावना कई बार होती है कि व्यक्ति थोड़ा अच्छा प्रयास करे तो वो अपनी सीट जो है निकाल लेता है, या जिनकी संभावना जीतने की होती है आपको ऐसे भी उनको शब्द नहीं लिखने पड़ते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं नहीं अब मैं तो जीतने ही वाला हूँ, और पता चला वो लूज कर गए, थोड़े कमजोर पड़ गए और फिर वो हार का सामना करना पड़ा। तो ये चीजें जो होती हैं ये ध्यान रखने वाली होती हैं फलित ज्योतिष में। जब किसी को हमने लिखना होता है या कोई पूछता है माना कि कैसा रहेगा, तो उसमें थोड़ा-सा ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये इसी प्रकार का आकलन है जिस प्रकार से माना अगर कोई डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर के शब्द जो होते हैं वो बड़े नपे-तुले शब्द होते हैं मरीज़ के लिए, कि वो ऐसी एनर्जी, ऐसे सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे वो उसके अंदर में एक पॉजिटिविटी वो जो है वो बनी रहे काम को करने के लिए। तो इस तरह का ये आकलन होता है। तो इस के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्योतिषीय आकलन जो है वो अपने आप में कहीं न कहीं हमको थोड़ा-सा मार्गदर्शन ज़रूर देता है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फलदायी है। उस दिशा में ज़रूर मार्गदर्शन करने वाला विषय है।